बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आर्डिनो पड़े हुए हैं। आर्डिनो मेगा पड़ा हुआ है, आर्डिनो यूएनओ पड़ा हुआ है और भी बहुत सारे मॉडल पड़े हुए हैं। तो इन मॉडल्स को हम देखेंगे, इनकी टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, सारी बारी बारी टाइप्स देखेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी हम प्रोग्रामिंग को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस इन बोर्ड्स की तरफ वापस आ जाएंगे, प्रैक्टिकल की तरफ वापस आ जाएंगे। चलें, जब से हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो जैसा कि आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, कि ये ब्लिंकिंग प्रोग्राम है हमारे पास। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो बटन्स लगे हुए थे इनके फंक्शंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये जो टिक लगा हुआ है, ए यूज़ टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी कंपाइलेशन एरर, ये अगर इस पर टिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो हम टिक पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइलेशन एरर चेक करेगा। और फिर उसके बाद जो एरो बना हुआ है, यूज़ टू अपलोड अ प्रोग्राम इन आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम बंद करना होगा तो हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर हमारे पास ये क्या है, शॉर्टकट टू यूज़ क्रिएट न्यू स्केच। ये नया स्केच बनाने के लिए न्यू पेज ओपन करते हैं। इस तरह न्यू स्केच बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद डी एंड ई है। डी जो है वो है यूज़ डायरेक्टली ओपन वन एग्जांपल इन अ स्केच। ये डायरेक्टली कोई ओपन करना चाहें, हम स्केच को ओपन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। और जो ई है वो सेव करने के लिए है, यूज़ टू सेव स्केच को सेव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास सीरियल मोनीटर है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ टू रिसीव सीरियल डाटा फ्रॉम द बोर्ड एंड सेंड द सीरियल डाटा ऑन द बोर्ड। मतलब ये सीरियल डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। ये तो हमारे पास ये बार होगी। ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है। और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा आर्डिनो ऑन कॉम पोर्ट 10। ये कॉम पोर्ट 10 पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि कॉम पोर्ट 10 पे ये कनेक्टेड है। चलें, आर्डिनो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्केच होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, फर्स्ट न्यू टर्मिनोलॉजी जो थी हम यूज़ कर रहे थे, इज़ द आर्डिनो प्रोग्राम इज़ कॉल्ड स्केच। जो आर्डिनो का प्रोग्राम होगा उसको हम स्केच कहेंगे। कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा वो एक स्केच की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आर्डिनो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आर्डिनो प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो आर्डिनो प्रोग्राम है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर होता है, वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ में क्या होगा, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स होंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, वो फंक्शंस होंगे। उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, स्ट्रक्चर, वैल्यू एंड फंक्शंस। स्ट्रक्चर में हमारे पास वो मेन हेडिंग वगैरह होगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स आ जाएंगे और फंक्शंस कोई हमने जो फंक्शन बनाए हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। ये सेटअप फंक्शन है और लूप फंक्शन है। ये 2 फंक्शंस की बात की हुई है। यह एक स्टार्टअप फंक्शन है और एक लूप फंक्शन है। ये स्टार्टअप वाइड मीन नथिंग। स्टार्टअप वाइड का मतलब ये है जब यहाँ लिखा हो नथिंग टू रिटर्न, कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा। वाइड लूप को किसी काम को बार बार कराना हो तो हम लूप यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप फंक्शन लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। वाइड सेटअप की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ द सेटअप द फंक्शन इज़ कॉल्ड व्हेन अ स्केच स्टार्टेड। जब भी हम ये स्टार्टअप लिखेंगे तो क्या होगा, तो स्केच क्या होगा, वो स्टार्ट हो रहा होगा। यूज़ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल पेन्स मोड स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज etc. This setup function will only run once after each power up or reset of the Arduino board. वाइड सेटअप जब भी चलेगा वो एक दफ़ा चलेगा। ये प्रोग्राम का वो हिस्सा होगा जब से हम पावर अप करेंगे तो वो एक दफ़ा चलेगा और बकाया नीचे चलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर ये फ़र्स्ट टाइम जब पावर अप होगा तो ये चलेगा। इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स होती हैं, रिटर्न होती हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसमें स्टोर की होती हैं। वाइड लूप की बात करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ सेटअप करने के बाद तो फंक्शन जो होता है विल इनिशियलाइज एंड सेट द इनिशियल वैल्यूज़। तो वो इनिशियल वैल्यूज़ को सेट कर लेगा। द लूप फंक्शन डज़
precisely what its name suggests. The loop का मतलब ये है कि हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हों तो हम लूप को यूज़ करेंगे. अलाउइंग यू टू प्रोग्राम टू चेंज एंड रिस्पॉन्ड, तो वो प्रोग्राम की वैल्यूज़ को चेंज करता जाएगा और रिस्पॉन्स करता जाएगा. यूज़ एक्टिवली कंट्रोल द आर्डिनो बोर्ड, ये जो है आर्डिनो बोर्ड को बार बार यूज़ करता रहेगा. जिस तरह इनपुट आउटपुट और रिटर्न की वैल्यूज़ होंगी लूप के अंदर चेंज होती जाएंगी. इनपुट लेगा, आउटपुट देता जाएगा, फिर उनकी वैल्यूज़ को ये रिटर्न करता जाएगा. वो लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई काम को बार बार रिपीट करना हो, मैनी टाइम्स रिपीट करना हो, तो हम ये लूप को यूज़ करते हैं. चलें हम बात कर लेते हैं अब डाटा टाइप्स की. डाटा टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास? डाटा टाइप्स ये होती हैं कि हम कोई नंबर यूज़ करते हैं या कोई करैक्टर यूज़ करते हैं या कोई स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो उसकी एक डाटा टाइप होती है कि हमने कोई नंबर, छोटा नंबर यूज़ करना है तो हम छोटा नंबर के लिए उसकी डाटा टाइप यूज़ करेंगे. बड़ा नंबर यूज़ करना है तो उसके लिए हम बड़े डाटा टाइप यूज़ करेंगे. और उसके मुताबिक ये स्पेस भी लेता है. मतलब स्पेस से मतलब ये है कि मेमोरी में ये उसके मुताबिक अपनी जगह ले लेगा. अगर लॉन्ग यूज़ करेंगे तो वो 2 बाइट्स ले लेगा. इसी तरह शॉर्ट यूज़ करेंगे तो वो 1 बाइट ले लेगा. उसकी कैलकुलेशन भी आसान होगी और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी उसकी. ये अब टेबल आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है वाइड, बुलियन, कैरेक्टर, अनसाइन, बाइट, इंट, अनसाइन, इंट, वर्ड, लॉन्ग, अनसाइन, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, अरे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, अरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट. इस तरह की डाटा टाइप्स हैं हमारे पास. इनको भी देखते हैं. पहली है हमारे पास वाइड. वाइड की इज़ यूज ओनली इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन. इट इंडिकेट्स दैट the function is expected to return no information to the function from which it was called. वाइड जब भी आएगा तो हमें ये कोई वैल्यू जो होगा नो इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं कर रहा होगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा. फंक्शन जो होगा हमें कोई वैल्यू वापस नहीं दे रहा होगा वाइड जहाँ पे यूज़ करेंगे. अब सेकंड टाइप है हमारे पास बुलियन. बुलियन होल्ड्स 1 और 2 वैल्यूज़. बुलियन की 2 वैल्यूज़ होती हैं येस और नो, ट्रू या फॉल्स. ईच बुलियन वैल्यू वेरिएबल ऑक्यूपाइड 1 बाइट इन अ मेमोरी. जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये मेमोरी में जगह लेगा, 1 बाइट लेगा कि या तो इक्वेशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी. 2 वैल्यूज़ होंगी बुलियन में. जब भी आएगा तो या तो येस होगा या तो नो होगा. तो बुलियन वेरिएबल VAL से डिक्लेयर करते हैं और V इज़ इक्वल टू फॉल्स. ये फॉल्स कर देगा 8 with false. Declare the variable with the type of boolean initialization 8 with false. हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया जो जनरली क्या था, फॉल्स था. वेरिएबल डिफ़ाइन किया जो फॉल्स था. अब बुलियन स्टेट क्या है, वो ट्रू है. अब यहाँ पे क्या है, उस बुलियन की स्टेट जो है वो तो डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द टाइप ऑफ बुलियन इनिशियलाइज इट विद द फॉल्स. अब उसकी हालत क्या है, पहले जो हमने इनिशियलाइज़ किया था वेरिएबल वो फॉल्स किया था, तो अभी क्या हो गया, ट्रू हो गया. स्टेट क्या है उसकी हमारे पास ट्रू है. एक और वेरिएबल भी हम कह सकते हैं बुलियन स्टेट एक वेरिएबल है, इसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, ट्रू के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया या फॉल्स के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया. हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं. अब हमारे पास अगली टाइप है कैरेक्टर की. अ डाटा टाइप दैट टेक अप 1 बाइट मेमोरी. ये भी 1 बाइट मेमोरी लेता है. डेट स्टोर्स अ कैरेक्टर वैल्यू, जो कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करेगा. कैरेक्टर आर रिटन इन अ सिंगल कोट्स लाइक दिस ए. जो कैरेक्टर लेटर्स होंगे वो हम उनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जिस तरह ये ए लिखा हुआ है. एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स जब होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग यूज़ डबल कोट. स्ट्रिंग लेटर लिखेंगे तो वो सिंगल कोट में लिखेंगे, सिंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कॉमास में लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग होगी उसको हम डबल ब्रैकेट्स में लिखेंगे. हाउएवर कैरेक्टर आर स्टोर्ड और एज अ नंबर्स. कैरेक्टर जो है उनको नंबर के तौर पर स्टोर करेगा. यू कैन सी द स्पेसिफिक इनकोडिंग इन द आस्की चार्ट. जो कैरेक्टर है उनकी एक स्पेसिफिक आस्की कोड है और उनको नंबर के तौर पर स्टोर करेगा. दिस मीन्स डैट इट इज़ अ पॉसिबल टू डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस करा सकते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर, इन विच
द आस्की वैल्यू ऑफ अ करेक्टर इज़ यूज़, जो आस्की वैल्यू ऑफ करेक्टर को यूज़ करेगा और हाँ हम उसके ऊपर ये ऑपरेशंस करा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करा सकते हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा एग्जांपल जो है, ए कॉमास में लिखा हुआ है, करेक्टर लिखा हुआ है और +1 कर दिया, हैज़ अ वैल्यू 66, उसकी वैल्यू क्या होगी 66। अब 66 पे जो नया करेक्टर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सिंस आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ ए इज़ 65, अगर 66 हो जाएगा तो वो बी हो जाएगा हमारे पास। ये एग्जांपल देखते हैं चलें। अब एग्जांपल क्या है, ये एक करेक्टर दिया हुआ है, करेक्टर को डिफ़ाइन करने का तरीका हमने बता दिया, CHAR करेक्टर लिखा हुआ है, ये नाम दे देंगे करेक्टर का और ए दे दिया। अब स्मॉल ए दे दिया, इनिशियलाइज दे दिया। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल विद द टाइप करेक्टर एंड इनिशियलाइज इट विद द करेक्टर ए। करेक्टर फिर हमने एक और डिफ़ाइन किया, एक करेक्टर और किया और 97 लिख दिया। अगर हमने करेक्टर डिफ़ाइन किया 97 कर दिया, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल विद द टाइप ऑफ करेक्टर, इनिशियलाइज इट विद द करेक्टर 97। 97 पे जो करेक्टर होगा वो हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगा। अब 97 पे हमारे पास क्या आता है, 97, 95, 96, 97 पे ए है हमारे पास, ये ए हमारे पास ये स्टोर हुआ है। ये हर एक कीबोर्ड्स में आपके पास जितने भी सिंबल्स हैं या कीज़ हैं, न्यूमेरिक्स हैं, ये हर एक के लिए एक एक आस्की कोड हमारे पास दिया हुआ है। आस्की कोड होता है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कोड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जनरलाइज हर एक की जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक है, 0 लिखेंगे तो ये नल आ जाएगा, 1 लिखेंगे SOH आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्सक्लेमेशन साइन डालना चाहते हैं वो 33 है, फिर उसके बाद ये डबल कॉमा डालना 34 है, 35 पे हैश है, फिर उसके बाद ये जो इस पे @ भी इस पे ही होता है, और 36 पे हमारे पास डॉलर साइन है, 37 पे परसेंटेज है, 38 पे एंड है। इसी तरह आप चलते जाएं और ये आस्की चार्ट है हमारे पास हर एक नंबर का। ये 255 आस्की नंबर्स हैं, ये डेसिमल वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने एक आस्की करैक्टर दिया हुआ है हमारे पास। ये बाइनरी में होती है, यहाँ पे डेसिमल में लिखी हुई, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझ में आ जाए। चलें हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है अंडरसाइन करैक्टर। अंडरसाइन करैक्टर इज़ एन अंडरसाइन डाटा टाइप दैट ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ये जो ऑक्यूपाइड करेगा 1 बाइट ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाइड करेगा। दी अनसाइन करैक्टर डाटा टाइप इन कोड्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 255। ये जो है 0 से लेकर 255 तक नंबर्स को लेगा अनसाइन। अनसाइन का मतलब ये कोई इनके साथ कोई साइन नहीं है, अनसाइन करैक्टर लिखेंगे। और ये इसके अंदर मैंने 121 डाल दिया। डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द टाइप ऑफ अनसाइन करैक्टर इनिशियलाइज विद द करैक्टर वाई। ये यहाँ पे आस्की चार्ट में अगर हम वापस जाएँ तो ये आपके पास करैक्टर लिखा होगा 121 पे वाई है हमारे पास। 121 पे ये देखें ये वाई लिखा हुआ है, ये स्मॉल वाई है। बाइट की बात करते हैं। बाइट स्टोरेज एंड 8-bit अनसाइन नंबर फ्रॉम 0 to 255। वी नो कि बाइट जो है हमारे पास हमने देखा था कि बाइट जो है वो 8-bit होती है, निबल जो होती है वो 4-bit होती है। ये यहाँ पे हमें पता है कि बाइट m लिखा हो, कोई वेरिएबल लिखा हो, इज़ इक्वल टू 25। अब 25 क्या है, ये डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द बाइट इनिशियलाइजेशन विद 25। अब 25 में क्या होगा कि बाइट में हमारे पास ये 8-bit डिजिट होगा और m में हमें इसको स्टोर करा दिया। इंटीजर्स आर द प्राइमरी डाटा टाइप फॉर नंबर स्टोरेज। जो इंटीजर जो हैं ये सबसे प्राइमरी डाटा टाइप है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आर्डिनो में इन नंबर को स्टोर करने के लिए। जो नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं वो 16-bit के 2 बाइट्स के बराबर होते हैं। जो उनकी रेंज जो होती है वो -3276 से 32767 तक होती है, माइनस से प्लस में एक कम होता है इसमें। तो इसी तरह 2 - 2 की पावर 15 से लेकर
मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 15 तक वो जाएगा, -1 तक जाएगा। दी इंट साइज़ वेरिएबल फ्रॉम अ बोर्ड टू बोर्ड, जो इंट का साइज़ है वो बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। कुछ बोर्ड 32 बिट होते हैं जिसमें 4 बाइट्स की वैल्यू होगी, और आर्डिनो बोर्ड जैसा कि हमारे पास 4 बिट्स यूज़ करेगा, तो इसकी रेंज जो होती है वो रेंज भी बढ़ जाती है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 2 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक रेंज होती है। जहाँ पे 8 है यहाँ पे एक कम होगा, एक वैल्यू कम होगी उसकी। और अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो -2 की पावर 31 एंड मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 31 -1। -2 की पावर 31 कैलकुलेटर से निकाल लें या 2 की पावर 31 -1 कर लें तो ये रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो इंट जो है वो काउंट करता है 32, इन 32 अगर इंट लिखा और एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसको हमने 32 डिक्लेयर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लेगा, 32 की वैल्यू स्टोर कर लेगा। इनिशियलाइज वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 32, उसको इनिशियलाइज कर लेगा 32 के साथ। अनसाइन इंट की बात करते हैं। अनसाइन इंट क्या होता है? जिसमें साइन की वैल्यू नहीं होती। देयर आर सम एज इंट, ये बिल्कुल इंट की तरह ही होता है। डैट स्टोर 2 बाइट वैल्यू, 2 बाइट वैल्यूज़ को स्टोर करता है। द इंस्टेंट ऑफ स्टोरिंग नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं करेगा। हाउएवर ओनली स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज़, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। 0 से लेकर 65,535 तक स्टोर करेगा। ये 2 की पावर 16 तक वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है। तो ये अनसाइन इंट है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। 2 की पावर 32 -1 कर लेंगे तो हमारे पास अगर 4 बिट वैल्यू है तो 2 की पावर 32 -1 कर लेंगे हमारे पास। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले सकते हैं हम इसमें। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ 4 बाइट 32 बिट वैल्यू, अगर 32 बिट वैल्यू लेनी होगी तो हमारे पास 2 की पावर 32 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर 4 बिट होगा तो 32 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 2 की पावर 32 वैल्यू होगी। अगर 2 बिट है तो 2 की पावर 16 वैल्यू होगी यहाँ पर। अनसाइन इंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिक्लेयर द वेरिएबल विद द टाइप ऑफ अनसाइन इंट एंड इनिशियलाइज विद 60। यहाँ पे हमने अनसाइन इंट की वैल्यू जो है वो 60 डिक्लेयर कर दी। वर्ड ऑन यूएनओ and the other at mega basis boards word store 16-bit unsigned number on the due एंड ज़ीरो, ये एक बोर्ड है जो स्टोर्स 32 बिट अनसाइन नंबर्स, ये 32 बिट अनसाइन नंबर्स को स्टोर करता है। वर्ड W जो है वो 1000 से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। डिक्लेयर अ वेरिएबल द टाइप वर्ड इनिशियलाइज विद द 1000 लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग वेरिएबल आर एक्सटेंडेड साइज वेरिएबल्स फॉर द नंबर स्टोरेज फ्रॉम नंबर स्टोरेज एंड स्टोर 32 बिट 4 बाइट्स। लॉन्ग जो है वो 32 बिट स्टोर करता है और 4 बाइट्स तक का हमारे पास इसकी मेमोरी यूज़ करता है फ्रॉम वैल्यू दिस टू दिस। ये भी वही वैल्यू है, 2 पावर 31 की वैल्यू है। और पॉजिटिव में माइनस, ये माइनस में है और ये प्लस में है। द लॉन्ग वेलोसिटी जो है हमारे पास वो हमने डिफ़ाइन कर दी 10,000 1 0 2 3 4 6 डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल लॉन्ग इनिशियलाइजेशन विद दिस। जिस वेरिएबल का हमें पता होगा ये वेरिएबल आगे इंक्रीज़ करता जाएगा तो उसको हम लॉन्ग वेरिएबल में डिफ़ाइन कर देंगे। अनसाइन लॉन्ग वेरिएबल्स आर एक्सटेंडेड साइज वेरिएबल्स फॉर द नंबर स्टोर एंड स्टोर 32 बिट 4 byte, unlike standard long unsigned long with not stored negative number, making their range from 0 to this 2 power 32 -1 तक ये हमारे पास चला जाएगा। अनसाइन नंबर में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं तो वो हम 2 पावर 32 तक ले जाएंगे उसको। और लॉन्ग अनसाइन वेलोसिटी को भी हमने एक ख़ास नंबर से इनिशियलाइज़ कर दिया जो हमारे पास यहाँ पे आ गया।
Short. A short is a 16-bit data type. All Arduinos at Mega and ARM base a short storage 16-bit 32-byte value. This yield range of 32768 to 32767 minimum value of -2 power 15 and maximum value of 2 and power 15 minus 1. Short value is equal to 13. Declaration of the variable with type short initialization with 13. अब ये क्या है कि एक शॉर्ट वेरिएबल है, शॉर्ट डाटा टाइप है जिसको 16 बिट की वैल्यू होगी हमारे पास और 2 बाइट्स ये ले गए हमारे पास। उसकी रेंज हमें पता है नॉर्मली -32768 से लेकर 32767 तक होती है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 2 पावर 15 इन -2 पावर 15 होगी और +2 पावर 15 -1 तक होगी। और ये शॉर्ट वेरिएबल जो है हमने वो 13 एक डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट एक और डाटा टाइप है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी, डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी। फ्लोट पॉइंट नंबर्स आर ऑफन यूज अप्रॉक्सीमेट द एनालॉग एंड कंटिन्यूस वैल्यूज़ बिकॉज दे हैव ग्रेटर रेजोल्यूशन दैन इंटीजर्स। ये जो है इसमें ना हमारे पास फ्लोट में हमारे पास ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जो कि रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। जिस तरह 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 38 लिखा हुआ है, ये बहुत लंबा नंबर लिखा हुआ है। ये 4 बाइट्स हमारे पास लेगा और 4 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारे पास फ्लोटिंग नंबर हमारे पास होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। फ्लोट के डेफिनेशन के तौर पे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। फ्लोट्स वैसे हम डेसिमल, रैशनल और इरेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखे हैं। वहाँ उन्हीं नंबर्स को हम यूज़ करने के लिए जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यूज़ करने के लिए फ्लोट को यूज़ करेंगे, वेरिएबल को। डाटा टाइप फ्लोट हम यूज़ करेंगे 32 बिट और 4 बाइट्स इसका साइज़ होता है हमारे पास। डबल की बात करते हैं। अब ये फ्लोट के अंदर एक और डाटा टाइप है डबल। ये डबल जो है ये 8 बाइट्स लेती है। ये फ्लोट से ज़्यादा पावरफुल है। एट मेगा बेस बोर्ड डबल प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर ऑक्यूपाइड 4 बिट्स। जो एट मेगा का बोर्ड है वो 4 बिट्स लेता है। दैट डबल इम्प्लीमेंट द एग्जैक्टली द सेम इन द फ्लोट। जो डबल है वो भी सेम लेता है विद नो गेन इन प्रिसीजन कोई भी नहीं है इसकी ज़्यादा। लेकिन ऑन दी आर्डिनो ड्यू और डबल हैव 8 बिट्स। जो आर्डिनो ड्यू बोर्ड है उसके अंदर 8 बिट्स हम यूज़ करते हैं। 8 बिट्स ये लेगा डबल जो है। आर्डिनो का जो ड्यू बोर्ड है उसके अंदर ये 8 लेगा। तो डबल को भी हम इनिशियलाइज़ वैसे ही करते हैं। 45.352 लिखा हुआ है। डिक्लेयर फॉर अ वेरिएबल विद द टाइप डबल एंड इनिशियलाइज इट विद 45.352। चलें अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। व्हाट इज़ वेरिएबल स्कोप? वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? वेरिएबल इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर्डिनो यूज़ have a property called scope। अच्छा, एक वेरिएबल है उसकी एक ख़ास रेंज होती है, स्कोप की रेंज होती है। अब स्कोप इज़ अ रीजन ऑफ अ प्रोग्राम डैट देयर आर 3 places वेयर द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर। अब 3 जगह हैं जहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अब हमारे पास 3 तरह का वेरिएबल की रेंज हो सकती है हमारे पास। अब स्कोप से मतलब हम ये ले सकते हैं कि एक ख़ास रीजन में वो काम करेगा, उस ब्लॉक से बाहर जाएंगे तो उसको वेरिएबल वो काम नहीं करेगा। अब कोई एक ब्लॉक फंक्शन है उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, वो ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल होगा। एक ब्लॉक के अंदर हमने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, वो लोकल वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर हम फंक्शन पैरामीटर्स में डिफ़ाइन करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स में डिफ़ाइन करेंगे, तो वो फंक्शन के पैरामीटर्स में डिफ़ाइन करेंगे तो वो फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल होगा। फिर एक होता है आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन करेंगे, वो ग्लोबल वेरिएबल होगा जो पूरे प्रोग्राम के लिए होगा हमारे पास। चले लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल की पहले बात कर लेते हैं। लोकल वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक
आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिफ़ाइन होगा, जिस तरह वाइड लूप लिखा हुआ है, लूप के अंदर ये दो वेरिएबल डिफ़ाइन हुए हैं एक्स और वाई, ये क्या हैं, ये लोकल वेरिएबल हैं। इसी तरह अगर हम किसी फंक्शन के अंदर भी डिफ़ाइन कर देंगे तो वो भी लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। एक्चुअल इनिशियलाइजेशन y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने एक और वेरिएबल डिफ़ाइन किया, लोकल वेरिएबल। किसी वेरिएबल के अंदर हमने, किसी फंक्शन के लूप के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दिए, ये क्या होंगे, ये लोकल वेरिएबल्स होंगे इस प्रोग्राम के लिए। चलें अब बात कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल। हमने ऊपर ही डिफ़ाइन कर दिया इंट टी एंड एस। जब वो हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया तो वो क्या होगा, इस पूरे प्रोग्राम के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल होंगे और ये लोकल वेरिएबल जो हैं वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। टी एंड एस जो है ये ग्लोबल वेरिएबल हैं। अगर टी एंड एस को इसके अंदर यूज़ करेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल, टी की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल होंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइन आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस। जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो फंक्शंस के बाहर डिफ़ाइन होते हैं, यूजुअली एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल विच होल्ड्स देयर वैल्यू टुगेदर द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। ये ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ये प्रोग्राम ख़त्म होने तक ये अपनी वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो होती है कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। डेट अ ग्लोबल वेरिएबल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ थ्रू आउट योर एंटायर प्रोग्राम आफ्टर डिक्लेरेशन। जो ग्लोबल वेरिएबल हैं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने इनको डिक्लेयर कर दिया और ये पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं। चलें हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical function. ऑपरेटर क्या होता है, कोई मैथमेटिकल करेगा ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तो हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। सी लैंग्वेज इज़ अ रिच इन बिल्ट ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ये जो सी लैंग्वेज है इसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन हमारे पास बने हुए हैं ऑपरेटर्स। बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, बुलियन ऑपरेटर हैं, बिट वाइज ऑपरेटर हैं, कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। चलिए हम इनको बारी बारी देखेंगे ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है। जैसे आपको पता चलता है इज़ इक्वल टू डालते हैं, ये असाइनिंग ऑपरेटर है, इसको हम असाइनिंग ऑपरेटर कहेंगे। किसी चीज़ में, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम ये इक्वल टू का साइन डालते हैं। इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है, ये असाइनिंग ऑपरेटर है। जैसा एग्जांपल दी हुई है ए इज़ इक्वल टू बी। अब बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो ए के अंदर आ जाएगी। बी के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में क्या होता है, ऐड करते हैं। ऐड टू ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स को हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ए के अंदर कोई वैल्यू है, बी के अंदर कोई वैल्यू है, गिव 30, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्शन सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड बी है, बी को माइनस कर देंगे, ए से ए माइनस बी लिखेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात है, मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेटर्स, ए और बी की वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो 200 आ जाता है मेरे पास। इसी तरह ए और बी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। चलें अब मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर इंटीजर डिवीज़न। हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ए और बी का डिवाइड करें और वो रिमाइंडर हमारे पास आंसर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी हुई हैं। ए जो है वो 10 है, बी जो है 20 है। यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो ए के अंदर पुट हो जाएगी और ए जो है वो 20 हो जाएगा और 20 प्लस बी जो करेंगे वो 30 हो जाएगा। अब ए जो था 20 था, 20 माइनस 10 तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा हमारे पास, बल्कि 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास
10 - 20 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ए जो है वो 10 है और 20 है, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा मेरे पास। चलें, ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, लिखा हुआ है वाइड लूप। इंटीजर ए जो है वो 9 के इक्वल सपोज कर लिया है, बी इज़ इक्वल टू 4 के इक्वल सपोज कर लिया है। 3 वेरिएबल हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब हमने क्या किया, a प्लस बी कर दिया। c के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a प्लस बी जो है वो 13 आ जाएगी। 13 वैल्यू को c के अंदर स्टोर कर लेगा। अब a माइनस बी करेंगे, c के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, a में 9 है और b 4 है। 9 माइनस 4 c के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसी तरह a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे, जो a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे c के अंदर 36 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह c के अंदर a परसेंटेज b करेंगे तो 9 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। अब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास। अब हमें पता है, यहाँ पे भी हमने एज्यूम कर लिया a होल्ड्स 10 b होल्ड्स 20। अब इक्वल टू का ऑपरेटर जो होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू का ऑपरेटर आता है। 2 दफ़ा असाइनिंग ऑपरेटर को लिखेंगे तो वो क्या होगा, ये इक्वल्स टू का आ जाएगा। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेटर्स इज़ इक्वल और नॉट। इफ़ येस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। अब ये लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू b। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कंडीशन इज़ नॉट, बराबर नहीं होंगे तो ये कंडीशन, अगर ये बराबर हो गए तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो ये नॉट ट्रू होगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 है और यहाँ पे 20 है, ये बराबर नहीं है, ये इसने लिखा हुआ है नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगी। अब अगर नॉट इक्वल हो हमारे पास, ये नॉट इक्वल का साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल असाइनिंग ऑपरेटर का साइन अगर हम साथ लिख दें, a और b जो है वो नॉट इक्वल है, तो इसने क्या कह दिया, ये ट्रू है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, ये क्या है, ये ट्रू है। अब हमें पता होना चाहिए लेस देन ऑपरेटर का। लेस देन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे a इज़ लेस देन b। अगर a छोटा है b से तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे उसने ट्रू लिख दिया। अब ग्रेटर देन का साइन है, a इज़ ग्रेटर देन b। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, a ग्रेटर नहीं हो सकता, b ग्रेटर है, इज़ नॉट ट्रू, ये वैल्यू ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। फिर लेस देन और इक्वल टू। अब a जो है वो लेस होना चाहिए और इक्वल टू b होना चाहिए। हाँ, a जो है वो 10 है, b 20 है, लेस b है, लेस है उससे, और ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे इसने ट्रू लिख दिया। अब ग्रेटर और इक्वल टू, a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू b। a जो है वो 10 है, b 20 है, दोनों में अब क्या है, a जो है वो 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, ये नॉट ट्रू है वैल्यू, क्योंकि ये छोटा है और वो साइड पे वो बड़ा है। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल यह है कि इंट a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 4, बुलियन c इज़ इक्वल टू फॉल्स इफ़ a इज़ इक्वल टू b। अगर a जो है वो b के बराबर है तो उसको क्या करे, ट्रू कर दे, एल्स फॉल्स कर दे। a b के बराबर नहीं है तो इसने क्या किया, इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया। फिर इसी तरह एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इंट a इज़ इक्वल, वाइड लूप में जाएंगे, इंट a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 4, बुलियन c इज़ इक्वल टू फॉल्स। इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन c इज़ इक्वल टू ट्रू, एल्स c इज़ इक्वल टू फॉल्स। अगर हमारे पास a जो है वो b के बराबर हो जाए तो c क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, फॉल्स। a जो है वो b के बराबर कर दिया, बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, फॉल्स कर दिया। यहाँ पे फॉल्स नज़र आ रहा है हमारे पास। इसी तरह इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, अगर a b के बराबर नहीं है तो इसको ट्रू कर दो, एल्स क्या है, उसको फॉल्स कर दो। यहाँ पे इसने इसको ट्रू कर दिया। इफ़ a इज़ लेस देन b, a जो है वो लेस देन b होना चाहिए तो इसको ट्रू कर दें, एल्स
फॉल्स कर दें। ये ए लेस दैन बी नहीं है तो इसने इसको यहाँ पे इसने फॉल्स कर दिया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अब ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है तो इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया। इफ़ ए इज़ लेस दैन बी, ए लेस दैन बी और इक्वल टू बी होना चाहिए तो ये फॉल्स है तो यहाँ पे इसने फॉल्स कर दिया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ये ट्रू हो तो ये इसने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। यहाँ से हमें देख लिया। चलें बुलियन ऑपरेटर्स की तरफ जाते हैं। अज्यूम वेरिएबल्स a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20 सेम एम इन द प्रीवियस स्लाइड, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा a और b की वैल्यूज़ हैं। फिर अब हम देख रहे हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है वो डबल एंड है, और जो ऑपरेटर डबल साइन है हमारे पास एल वाला, नॉट का साइन है एक्सक्लेमेशन साइन। अभी हमने क्या करना है, कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ़ बोथ ऑपरेटर्स आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू। अगर ये दो ए और बी जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे तब क्या होगा, ये और ये नॉन ज़ीरो होंगे तब क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर इसी तरह ए और बी, अब कॉल्ड और ऑपरेटर, इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो, टू ऑपरेटर्स इज़ नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू, इनमें से कोई भी एक ये या ये नॉन ज़ीरो होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब ए एंड बी, ए एंड बी में से क्या नाम लेते हैं, ये क्या है, दोनों थे ट्रू थे, एंड नॉट का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब वाइड लूप में जाते हैं। इंट a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 4। अब बुलियन c इज़ इक्वल टू फॉल्स हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ ग्रेटर दैन b है जी, a इज़ ग्रेटर दैन b, ये ट्रू हो गया। ये b इज़ लेस दैन a, b जो है वो लेस दैन a है, ये दोनों ट्रू हो गए। इफ़ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे, तो इक्वेशन क्या होगा, c इज़ इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है c इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू ना होते दोनों तो यहाँ पे फॉल्स लिखा जाता है। इफ़, अगली बात करते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू b, अगर a जो है वो b के बराबर हो जाए या b लेस दैन a हो जाए, b जो है वो लेस दैन a हो जाए, ये ठीक है। अब ये दोनों, इन दोनों में से ये वाला ओके हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया तो ये सेकंड भी हमारे पास ट्रू हो गया हमारे पास। अब तीसरी बात करते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू b, a इज़ इक्वल टू b नहीं है, इसका नॉट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह b इज़ लेस दैन a, ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे तो c क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये यहाँ पे आंसर दिया। हम बात कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर आता है एंड। एंड में हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 60 और 15। पहले तो हम 60 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 15 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। वो हमारे पास ये 60 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास ये आ गया, और इसी तरह 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने देखना है कि हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर करना है। एंड ऑपरेटर करने के लिए हमें बाइनरी में जाना पड़ता है। बाइनरी में जाके बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे तो जब एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं कि 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड करेंगे 0 और 0 को एंड करेंगे, 0 1 और 1 को एंड करेंगे तो 1 1 और 1 को एंड करेंगे, 1 0 और 1 को एंड करेंगे, 0 0 और 1 को एंड करेंगे, 0 0 और 0 को एंड करेंगे, 0 0 और 0 को एंड करेंगे, 0। ये हमारे पास ये एंड आ गया। ये जो 1 1 0 0 लिखा हुआ है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह अब हम और ऑपरेटर को देखेंगे। और ऑपरेटर भी ऐसे ही है, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, दो नंबर्स को, और उनके दरमियान और ऑपरेटर हम कर लेंगे। जब और ऑपरेटर करेंगे 1 और 0 के दरमियान करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 और 0 के दरमियान करेंगे 0 आ जाएगा, 1 और 1 के दरमियान करेंगे 1 आ जाएगा,
1 और 1 के दरमियान करेंगे 1 आ जाएगा, 0 और 1 के दरमियान करेंगे 1 आ जाएगा, 0 और 1 के दरमियान करेंगे 1 आ जाएगा, 0 और 0 जो होंगे वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब एंड में और में फ़र्क ये था कि एंड में जब दोनों बिट डिफरेंट होती थी तो हमारे पास आंसर 0 आता था। जब दोनों बिट 1 होंगी तब आंसर 1 आता है, जब दोनों बिट 0 होंगी तो आंसर 0 आता है। लेकिन और में क्या होता है, कोई एक बिट भी 1 होगी तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, बेशक दूसरी बिट 1 हो या 0 हो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये बन जाता है 61। चलें अब हम बात करते हैं XOR की बात करते हैं, तो बाइनरी XOR की बात करते हैं। XOR में क्या होता है, हमारे पास A और B के दरमियान XOR 60 और 15 के दरमियान XOR में क्या होगा, 15 में बेस में कन्वर्ट करेंगे और हम इन दोनों नंबर्स का XOR ले लेंगे। हमें पता है कि जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे ये 1 देगा, जहाँ 0 और 1 होगा वहाँ 1 दे देगा, जहाँ 0 0 है वहाँ पे 0 देगा, जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जहाँ 1 1 है वहाँ पे भी 0 दे देगा, जिधर 1 1 है वहाँ 0 दे दिया इसने, जिधर डिफरेंट है 0 और 1 की वैल्यू आई वहाँ पे इसने 1 दे दिया। यहाँ पे भी 1 आ गया मेरे पास, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ गया। चलें अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नॉट की। अब A का नॉट कैलकुलेट करना है। A का नॉट क्या मतलब, सिंपल जो 0 हैं वो टॉगल कर देंगे, बिट 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। ये सिंपल, यहाँ पे ये पहले दो 0 से इनको 1 कर दिया, यहाँ पे आखिरी 2 0 से इनको 1 कर दिया, बकाया जहाँ 1 था वहाँ पे हमने इनको 0 कर दिया। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। -60 विल गिव -60, ये -60 की वैल्यू हमें दे देगा। चलें शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट की बात करते हैं कि A को शिफ्ट लेफ़्ट करना है टू A, ये है लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट साइड हमारी ये साइड पे 2 शिफ्ट कर देंगे, इधर ये 2 0 जो होंगे घूम के यहाँ भी आ जाएंगे, तो ये सिंपल ये चीज़ बन जाएगी, लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह राइट शिफ्ट की बात करेंगे तो राइट शिफ्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमने A को राइट शिफ्ट करना है, ये 2 0 जो हैं ये घूम के इधर आ जाएंगे, राइट शिफ्ट से होके इधर आ जाएंगे। ये तो बात होगी बिट वाइज